जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम का शुरुआत होता है, 498 केस सबसे पहले दिमाग में आता है और वाइफ सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और वहां पर पूरे फैमिली मेंबर्स को घसीट लिया जाता है, जो कि अब सभी लोगों को पता है और इसका पास्ट कुछ सालों से एकदम ट्रेंड बन चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप 498 के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो। अभी देखिए, फेक केसेस लगा देना तो बहुत इजी है, पर उसको प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस पर देखा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर वाइफ ज्यादा फंसते हैं, उनके सारे के सारे पोल खुल जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सारे केसेस एक फर्जी फेक केसेस होता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर जरूर पूछना है, एकदम सच्चाई क्या है उसको बाहर निकलवाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन वाइफ को एक्सपोज करने के लिए, नंबर 1, शादी के कितने दिन बाद से आपके साथ टॉर्चर वगैरह शुरू हुआ था? एग्जैक्ट डेट आपको पूछना है या फिर मंथ। दूसरा क्वेश्चन, आप कितनी टाइम तक हस्बैंड और उनके फैमिली के साथ रह रहे थे? तीसरा क्वेश्चन, जब ये सारे टॉर्चर शुरू हुआ क्या आप कोई भी पुलिस कंप्लेन वगैरह किए थे या फिर आपके पास कोई एमएलसी है? और जाहिर सा बात है ये सब क्वेश्चंस का आंसर वो येस या फिर नो पर देगी, उनको एक्सप्लेन करने का मौका कम दिया जाए और येस और नो पर आंसर ज्यादा देने के लिए मजबूर किया जाए। क्योंकि देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन एक दो धारी तलवार है। जिनको आता है इसको करना वो मतलब सब कुछ बाहर निकलवा सकते हैं, और जिनको क्रॉस करना नहीं आता है वो अपना ही हाथ काट बैठते हैं ये तलवार से। क्योंकि देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक आर्ट होता है जहां पर आपके पर्सनालिटी को खुल करके सामने रखना पड़ता है, और वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा क्वेश्चन पर वॉइस को ऊंचा रखना है, कौन सा क्वेश्चन पर नीचे, ये आपको जानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, मतलब एक सीरियसनेस, एक बहुत ही गंभीर तरीके से उनको क्वेश्चन करना, ताकि वो वहीं पर ही थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बन जाए और नर्वस होकर के कुछ ऐसा आंसर दे दे वहीं पर वो खुद फंस जाए। और यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट जिस तरीके से आप बताए एफआईआर पर दैट टॉर्चर किया गया है, मारा पीटा गया है, तो जब आपके साथ ये टॉर्चर हो रहा था कौन आपको बचाने के लिए आए थे? दैट मीन्स आप चीखम चिल्ली तो जरूर किए होंगे, कोई ना कोई स्पॉट पर आए होंगे, तो कौन था वो इंसान? और क्यों आप एफआईआर भी रजिस्टर करवाने में इतना डिले कर दिए? क्योंकि जरूर आपके दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, वो ट्रॉमाटाइज सिचुएशन आपके साथ हो रहा था, है ना, पर आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनका तो मतलब दिमाग सही चल रहा था, तो वो लोग क्यों इतना देर कर दिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीधन के ऊपर जो सारे ज्वेलरीज वगैरह आप दिए हो उसका बिल आप अटैच किए हो? कौन खरीदे थे? आप खुद खरीदे थे या फिर कोई फैमिली मेंबर्स खरीदे थे? दैट आप कह रहे हैं आपके ऊपर डाउरी के लिए हरासमेंट किया गया है, तो कोई कैश दिया गया है या फिर मतलब क्या दिया गया है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई फैमिली मेंबर जैसे कि ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ को घसीटा गया है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनेगा दैट क्या आपके ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, अगर सिस्टर इन लॉ का शादी हो गया है, आपके आने से पहले हुआ था या फिर आपके आने के बाद हुआ था? यानी कि आप शादी होकर के इस घर में आए और सिस्टर इन लॉ शादी होकर के आपके आने से पहले चले गए थे, और सिस्टर इन लॉ के साथ आपका संबंध कैसा है? वो कितनी बार ससुराल में विजिट करते हैं, कहां पर रहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डाउरी के हिसाब से कोई कैश दिया गया है तो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है? कोई चेक दिया गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है बैंक पर, मतलब क्या, किस तरीके से, कब, कहां और कैसे? सो दीज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है तो आपके जो मदर इन लॉ है उनका एज कितना है आपको पता है? और वो कितने टाइम से कोई मेडिकल इश्यूज के साथ गुजर रहे हैं, क्या बता सकते हैं? और यहीं पर आपको पूछना है पूरे महीने का राशन पानी का जो खर्च होता है वो कौन देते हैं? और अभी यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनके पास से निकलवाना है, और कैसे? देखिए, मैं आपको एक आर्ट बता रही हूँ। ज्यादातर क्रॉस एग्जामिनेशन में जो 161 में जो स्टेटमेंट दिया जाता है एंड एफआईआर पर जो लिखा जाता है 154 पर, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है। मतलब जो कंप्लेनेंट है यानी कि आपके वाइफ, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आप कैसे प्रूव करोगे? ऑफ कोर्स क्वेश्चन करके। तो उनका क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रस्ट वर्दीनेस को साबित करना ही कोर्ट के पास आपका काम होगा। तो इसी हिसाब से आपको पूछना है दैट आप एफआईआर पर मेंशन किए हो दैट आपके ऊपर सभी लोगों ने टॉर्चर किए, सभी लोगों ने मेंटल क्रुएल्टी की है, तो ब्रदर इन लॉ आपको क्या किया है? आपको स्पेसिफिक रोल पूछना है।
दूसरा क्वेश्चन, सिस्टर इन लॉ अगर उनका नाम इन्वॉल्व किया गया है तो सिस्टर इन लॉ क्या किया है, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है। और सिमिलरली इस तरीके से जो अदर फैमिली मेंबर्स है उन हर एक लोगों का स्पेसिफिक रोल आपको पूछना है। किस तरीके से वो एफआईआर में झूठा मतलब एक किस्सा रचे है उसको आप सामने ला सकते हो कोर्ट के। इसको सामने लाने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर अगर ये सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस आपके फेवर में आ जाएगा। देखिए हवा में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको सिंपली वो सारे क्वेश्चंस का आंसर पूछना है जिसका आंसर आपको पता है, मतलब आपको पता है वो ये आंसर देगी, या फिर एफआईआर पर या फिर चार्जशीट पर इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। एक लूप होल्स आपको ढूंढना है और जहां पर एक लूप होल्स आपको नजर आएगा वहीं पर ही आपका जीत हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए जनरल ओमनिबस एलिगेशंस के बारे में आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत सारे केसेस पर, मैंने भी मेरी बहुत सारे वीडियोस पर आपको समझाने की कोशिश किया है दैट जनरल ओमनिबस एलिगेशन क्या होता है, किस तरीके से आप इसको फेवर में ले करके आपके नाम पर जो केस किया गया है बिल्कुल सेट असाइड, बिल्कुल खारिज करवा सकते हो। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स मैं बता रखी हूँ जो आपके फेवर में काम करेगा। तो आप चाहो तो वो सारे वीडियोस बाद में जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, पर अभी पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर वो स्पेसिफिक रोल बताने से मतलब झिझकती है या फिर वो बता ही नहीं सकती है दैट कौन सा इंसान कौन सा रोल परफॉर्म किए, देन इट इज एब्सोल्युटली जनरल केस ऑफ सियर मिसयूज। हरास करने के लिए ये सारे कानून को इस्तेमाल कर रही है। सभी ने टॉर्चर किया है, सभी ने मेंटल क्रुएल्टी किया है, दैट मीन्स व्हाट, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं बन पा रहा है ना, तो जनरल एलिगेशन से काम नहीं बनता है। और यही होता है फेक केसेस पर, और इस तरीके का गलती ही आपको ढूंढना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, दैट इज आपको पूछना है अगर कोई 164 दैट इज मैजिस्ट्रेट के पास एक स्टेटमेंट देना जिसको हम लोग जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, उस स्टेटमेंट पर क्या वाइफ मेंशन किए है और जो स्टेटमेंट वो कोर्ट में आ करके खड़े होकर के बोल रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज क्या है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। रिसेंटली कैलकाटा हाई कोर्ट पर एक ऐसा केस आया है जहां पर वाइफ खड़े होकर के बोल रहे हैं कोर्ट में, मैंने ससुराल छोड़ करके मायके चली गई थी 20 जनवरी। अभी वो 164 मैजिस्ट्रेट के पास जो स्टेटमेंट दे रही थी वहां पर वो बताई थी दैट 22 जनवरी को ये सभी लोगों ने मुझको गला दबा करके मारने की कोशिश किए थे। हाउ इज इट पॉसिबल, जो 20 तारीख पर ससुराल छोड़ करके चली गई थी उसको 22 तारीख पर गला दबाने की कोशिश किया गया है। सो दीज आर द डिस्क्रिपेंसीज जो आपको ढूंढना है। वैसे ये जो केस आप देख रहे हो यहाँ पर ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट सिंपली ये एक क्वेश्चन जस्ट पूछे और एक क्वेश्चन में जो डिस्क्रिपेंसीज उनको दिखाई दिया ऑनरेबल जस्टिस को, वो सिंपली इस केस को 482 की इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सेट असाइड कर दिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाता है जहां पर 100 सैकड़ों क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, डिस्क्रिपेंसी हो जाता है, मटेरियल इरेगुलरिटी, जहां पर थाउजेंड्स क्वेश्चंस आप पूछ लेंगे कोई असर नहीं होगा, जस्ट एक क्वेश्चन आपका काम करके निकल जाएगा। जस्ट इस तरीके का एक क्वेश्चन उनको बिल्कुल एक्सपोज करके रख देगा। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ में आया है, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश किया है। सो उम्मीद करूंगी आपको मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रही थी आपको समझ में आया है और किस तरीके से आपको करना है बिल्कुल आप पकड़ पाए हो। सो दैट्स द पॉइंट्स, आपको ये सब कुछ पूछना है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखने के लिए, जानने के लिए प्लीज ये सारे वीडियोस देखिए। तो किस तरीके से आप अपने खुद के केस प्रूफ कर सकते हो, तो ये वीडियोस जरूर देखिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।